हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हार्ट 0.2 में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे एसएससी जीडी जो 2026 में एग्जाम होने वाला है, उसमें हम रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर क्लासिफिकेशन का पार्ट 3 जानेंगे। हम पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि नंबर क्लासिफिकेशन क्या होता है, शब्द यानी वर्ड्स क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। फिर हमारा आज पढ़ेंगे हम लेटर्स क्लासिफिकेशन के बारे में यानी अक्षरों का वर्गीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन किस तरह आता है हम देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का विषम युग्म छांटिए, ठीक है। विषम युग्म छांटिए, इसमें भी देखिए आपको अक्षर का समूह यानी 4 दे दिए गए हैं, बोले गए हैं कि इसमें भिन्न शब्द को छांटिए। जैसे देखिए टी वाई डी, आप ध्यान से देखिए टी जो आता है कितना पे आता है 20 पे, ठीक है। वाई कितना पे आता है, तो वाई हमारा 25 पे आता है और डी 4 है। ध्यान से देखिए इसमें कितना +5 हुआ है, फिर इसमें भी +5 हुआ है। यानी देखते हैं कि जो सब में +5 हुआ है सब में हुआ है कि नहीं। आप आर में देखिए आर कितना पे आता है, तो हमारा आर 18 पे आता है और भी जो होता है वो कितना 22 पे हुआ है, लेकिन और जो बी कितना पे होता है 2 पे। यहाँ पे कितना हुआ है +4 हुआ है, कितना हुआ +6 हुआ है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 22 ना होगा 24 लिख दिए, सॉरी। यहाँ पे कितना होगा 4 प्लस हुआ है और यहाँ से कितना प्लस कितना हुआ है 4 2 8 हुआ है, ठीक है। अब देखिए तीसरा हमारे का ऑप्शन क्या कर रहा है, सी नंबर NSX, ठीक है। NX एन हमारा जो कितना पे आता है 14 पे आता है, एन यानी 14 पे आता है, ठीक है। और एस हमारा कितना पे आता है तो 19 पे आता है और एक्स हमारा जो होता है कितना पे आता है तो 24 यानी अल्फाबेट यानी एबीसीडी में हमारा जो एन आता है 14 पे आता है और एस 19 पे और एक्स 24 पे आता है। अब ध्यान से देखिए 19 में हमने +5 किया है, ठीक है। 19 में हमने क्या किया +5 किया और फिर 19 में हम 14 में हमने 5 प्लस किया तो 19 आया है। फिर 19 में हमने 5 यानी 5 जोड़ा है तो हमारे कितना आया है 24 आया है। यानी इसमें भी यही रूल लग रहा है कि +5 और इसमें भी +5, लेकिन इसमें भी +5 लग रहा है और इसमें भी +5 लग रहा है। अब ये वाला देखते हैं, यानी इसमें देखते हैं कि ये सेम है कि नहीं। अब जी कितना पे आता है, आप ध्यान से देखिएगा एबीसीडी में जी 7 पे आता है, ठीक है। और एल कितना पे आता है तो 12 पे आता है और क्यू 17 पे आता है। तो 7 में आपने 5 जोड़ा तो 12 आया, 12 में 5 जोड़ा था आपने तो 17 आया था। यानी इसमें भी सेम +5 हो रहा है, लेकिन ये बी नंबर जो है ना इसमें क्या हो रहा है, पहले इसमें देखिए +4 हुआ है फिर इसमें 8 हुआ है, यानी हमारा भिन्न क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ चीजें को समझते हैं, ठीक है, कि कैसे हल करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को। आप ध्यान से देखिए आपको 2 केसेस तैयार करना होगा, ठीक है। पहले ये चीज आपको देखना होगा कि ए कितना पे आता है, यानी अल्फाबेट पहले केस 1 देखते हैं। तो आपको अपोजिट याद करना होगा, जैसे ए का अपोजिट कितना होता है जेड, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस होता है, आई का आर और जे का क्यू होता है, ठीक है। के का पी होता है, एल का ओ होता है और एम का एन होता है। ये आपको याद करना है। ये अगर आपने याद कर लिया तो मानिए कि आपने 80% क्वेश्चन ऐसे ही आप हल कर लेंगे, ठीक है। दूसरा केस आपको क्या याद करना है, तो आपको याद करना है कि ए कितना पे आता है, बी कितना पे आता है, सी कितना पे आता है, यानी पूरा जो ए टू जेड होते हैं वो उनके संख्या को आपको याद करना है कि ये कितना पे आता है। मान लीजिए आपसे पूछते हैं कि एम यानी 13, कोई क्वेश्चन हो और उसमें 13 एम का मान पूछा हो तो आप बता दीजिए कि एम जो होता है 13 पे आता है, ठीक है। इसके इतना अगर आपने कर लिया तो मानिए कि आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन हल कर लेंगे। अब इसी प्रकार हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह आता है। आप ध्यान से देखिए अभी आपको हमने बताया कि बी कितना पे आता है, बी कितना पे आता है तो आपने बोला 2 पे आता है, ठीक है। सी कितना पे आता है 3। अब देखिए डी कितना पे आता है 4 और ई 5, ठीक है। यानी जो बी होता है, यानी अब ध्यान से देखिए इन दोनों का मल्टीपल यानी गुना 6 है, इन दोनों का गुना क्या है 6 आ रहा है, ठीक है। यानी 2 गुना 3 क्या आया है 6, ठीक है। अब डी कितना पे आता है 4 गुना ई कितना पे आता है 5 यानी 20 दिया है, ठीक है। यहाँ पे 20 दिया है। अब देखिए सी कितना पे आता है 3 और डी कितना पे आता है 4 यानी 12 दिया है, ठीक है। और देखिए ई कितना पे आता है 5 और एफ कितना पे आता है एफ
तो 6 पे आता है, तो 6 5 30 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है 35। यहाँ पे होगा 30 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 35 दिया, इसलिए हमारा भिन्न कौन सा हो जाएगा, डी नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर हम देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। फिर वही है, इसमें भी है, निम्नलिखित प्रश्नों में से अक्षरों का विषम युक्त छांटिए। इसमें देखिए आपको क्या करना है कि अगर इस तरह दिया है क्वेश्चन तो आप हल कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह नहीं दिया है क्वेश्चन तो आप मान ज्ञात करके यानी ऐसे जोड़ के भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे जैसे हमने पढ़ा था क्या बोलते हैं नंबर नंबर क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, वैसे ही इसमें भी पढ़ेंगे। ठीक है, पी। अब ध्यान से देखिए, आपको अभी हमने बताया है कि आपको ये वाला याद करना है, ये वाला और ये वाला याद करना है, बहुत काम की चीज है। ठीक है, तो ये वाला के देखिए एफ, क्या पूछा है एफ, सॉरी क्या है पहले पी। यहाँ पे देखिए पी कितना नंबर पे है, पी देखिए यहाँ पे कितना नंबर पे है 16। ठीक है, तो 16 नंबर पे पी है यानी 16 हो जाएगा। ठीक है, प्लस कीजिए एस, एस देखिए कितना नंबर पे आ रहा है, तो हमारा एस जो है 19 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, और के हमारा कितना नंबर पे आ रहा है, तो के जो आ रहा है 11 नंबर पे, और एच कितना पे आ रहा है, तो हमारा एच आ रहा है कितना पे 8 पे। ठीक है, अगर आप इन सबको जोड़ते हैं तो कितना आएगा, आप इसको ध्यान से जोड़िए। ठीक है, 54 इसका होगा। ठीक है, आप सभी को बता दे कि अगर आप इसको भी जोड़ते हैं तो 54 ही आएगा। ठीक, सॉरी इसको अगर आप जोड़ेंगे तो 54 ही आएगा, इसको भी आप जोड़ेंगे तो 54 आएगा, लेकिन जब इसको जोड़िएगा आप ध्यान से देखिए 1 ए का 1 होता है, डी 4 पर होता है, जेड 26 पर, ई जो होता है 5 पे होता है। ठीक है, तो आप जोड़िए 5 और 5 10, 10 और 26 कितना हो जाएगा 10, यानी कितना आ रहा है, तो 10 और 26 यानी 36 आ रहा है, लेकिन इसको आप जोड़िएगा तो 54 आएगा इन दोनों का, यानी हमारा जो भिन्न हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या करे, यानी 4 नंबर क्वेश्चन क्या करे इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, आप ध्यान से देखिए TUKS लिखा है और इसका इसमें क्या लिखा है SKUT, यानी इसको ऐसे लिखा गया है। ठीक है, इसको ऐसे लिखा गया और इसको ऐसे, यानी इसको उलट के यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो इसमें भी सेम लॉजिक लगा, यहाँ से लिखिए R, ठीक है, J है, K है, L, यानी ये भी सही है हमारे, ये भी सही है, रूल के मुताबिक मतलब सही है। फिर ये देखिए ऐसे आप चलिएगा तो पहले बी होना चाहिए, पहले क्या होना चाहिए यहाँ पे बी होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है। मान लीजिए कुछ देर के लिए यही आंसर हो रहा है, डी चेक कीजिए, JMDI, यानी JMDI देखिए ऐसे ऐसे इसमें भी रिवर्स हुआ है, यानी इसमें ऐसे लिखा गया, यानी हमारा जो इसमें भी रूल काम कर रहा है, यानी हमारा जो भिन्न है वो क्या हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, इसमें भिन्न क्या हो जाएगा सी नंबर, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, वो तो हो गया लेटेस्ट टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन आपको नॉन वर्बल में यानी चित्र के द्वारा भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप भिन्न बताइए। जैसे देखिए इसमें क्या करें कि निम्नलिखित में से प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम आकृति ज्ञात कीजिए। तो आप ध्यान से देखिए इसमें भी 4 चित्र दिए गए हैं, आप ध्यान से देखिए चारों चित्र जो है ऊपर की तरह है, इसमें देखिए 2 ऊपर की तरह और 2 नीचे की तरह, इसमें भी 4 नीचे की तरह दिए हैं, 4 साइड में दिए हैं, यानी हमारा जो भिन्न हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि देखिए इसमें चारों जो है एक जैसा ही दिया गया है, लेकिन इसमें 2 गो ऊपर कर दिया और 2 गो नीचे, यानी भिन्न हमारा हो जाएगा सी नंबर। अब आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम आकृति ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए पहले बिंदु है, फिर ऐसे तीर है, एक तीर है, गोला जो है देखिए कहाँ पे खाली, यहाँ पे भी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है भरा गया, यानी हमारा भिन्न क्या हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर, हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, इसमें आपको बस अगर आपने ये वाला याद कर लिया, अगर आपने ये वाला याद कर लिया, जैसे इसका अपोजिट, यानी ए का अपोजिट, बी का, सी का, डी का, इन जितना अपोजिट है ये वाला याद अगर आपने कर लिया, और ए कितना पे आता है, बी कितना पे और सी कितना पे आता है, डी कितना पे आता है, तो आप यकीन मानिए आपका क्वेश्चन अच्छे से, जो लेटर्स का थी लेटर्स का अगर क्लासिफिकेशन पूछते आप 100% क्वेश्चन बना लीजिएगा। ठीक है, इसीलिए आपको ये वाला याद करना है और ये वाला आपको ध्यान में रखना है और याद करना है। ठीक है, तो आज यहीं तक क्लास रखते हैं, कल का जो हमारा क्लास यानी चैप्टर 2 होगा। ठीक है, आप कमेंट कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है।